हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। कोई तो होगा। बिल्कुल कोई तो होगा होगा। लो जी, हंसते हैं। पहली बात भाग्यश्री, पधारिए महाराज। आपको विक्षेप तो नहीं हुआ ना? मैं यहाँ कुंती भोज के प्रयाण से पूर्व आपका आशीर्वाद लेने आया। सदा विजय रहिए महाराज। आपकी यश और कीर्ति दिगंत तक पहुंचे। आप सदा प्रत्येक कार्य में यशस्वी बने। आप मुझे केवल पांडु नहीं कह सकती भाभी। राजा को नाम से बुलाना अपराध है महाराज। किंतु आपके मुख से महाराज शब्द कांटे की तरह चुभता है। हृदय अपराध की भावना से भर जाता है। ये सिंहासन ज्येष्ठ का था और उन्हीं को नहीं, सिंहासन यदि आपके भाई का होता तो उन्हें मिलता। उन्हें नहीं मिला, इसका यही अर्थ है कि सिंहासन आपका है। यही नियति थी। अब आपको सिंहासन के योग्य बनना है। आप यहाँ आई थी सम्राज्ञी बनने और नहीं, मैं यहाँ आई थी आपके ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी बनने। और वो मैं हूं। सही बात, इसी लालचा में नहीं आई थी। यदि सम्राज्ञी बनने आई होती तो सिंहासन के साथ ही फेरे ले लेती। आप इतनी उदार कैसे हो सकती हैं? क्योंकि भाभी माता के स्थान पर होती है ना महाराज। माता का तो सिर्फ एक ही स्वार्थ होता है कि उसके पुत्र को सब कुछ प्राप्त, उसे विश्व की सारी खुशियां मिले। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे 100 नहीं 102 पुत्रों का वरदान मिला है। मुझे वचन दीजिए भाभीश्री, जब मैं सिंहासन पर बैठा हूं तब और केवल तब आप मुझे महाराज कहेंगे, अन्यथा अपना पुत्र मानकर नाम से बुलाएंगे। नाम से, सही बात है। तब तक केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी को भी नाम से बुलाऊंगी। अब कुंती भोज जाकर मेरी देवरानी ले आओ। तुमने देखा तो नहीं, लेकिन इतना कह सकती हो कि विश्व की कोई भी सुंदरी तुम्हारी पत्नी बनने से मना नहीं करेगी। आपका आशीर्वाद सिर पर है, इसी बात मुझे विश्वास है। और भ्राताश्री के आशीर्वाद के बिना मैं कोई भी कार्य आरंभ नहीं करता। यह आशीर्वाद तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की ओर से भी है पांडु। यार उससे लेना अभी चाहिए। शांत नहीं है, लेकिन वो अब भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे। मुझे विश्वास है भाभी, मेरी उनके प्रति श्रद्धा भी कम नहीं हुई है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं और मेरी पत्नी सदा ही आपकी और ज्येष्ठ की सेवा में रहेंगे, जीवन के अंत तक। विजय भव। परिताप भव। प्रणिपात। आर्यवर्त के राजाओं तथा राजकुमारों, आज मेरी पुत्री कुंती के स्वयंवर में उपस्थित होकर आपने मेरा बड़ा मान बढ़ाया है। आर्यवर्त की ये भव्य परंपरा है कि कन्या को अपने मन से उसे पति चुनने का अधिकार होता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मेरी पुत्री कुंती के निर्णय को आप
सहर्ष स्वीकार करेंगे और अपनी निजी मित्रता या शत्रुता को परे रखकर नव दंपत्ति को अपना आशीर्वाद दें और अपनी शुभकामनाएं दें। आओ पुत्री, आज मैं तुम्हारा परिचय राजाओं से नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज तो तुम अपना भाग्य चुनने जा रही हो। पिताश्री, मैं अपना निर्णय लेने से पूर्व यहाँ उपस्थित सभी कुमारों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे निर्णय का आधार उसी प्रश्न के उत्तर पर होगा, यदि आप आज्ञा दे तो। अवश्य। स्वयंवर में किसी भी कन्या को राजाओं से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। उपस्थित राजाओं तथा कुमारों, मेरी पुत्री अपने मन की किसी शंका का समाधान चाहती है। जिस किसी का भी उत्तर मेरी पुत्री को सबसे योग्य लगेगा, वही मेरी पुत्री का पति बनेगा। किसी को आपत्ति तो नहीं? अश्वत्थ कुमार तो पति हो सकती है महाराज भोज। जहां बुद्धि की परीक्षा होती है, वहां अश्वकुल के कुमार खड़े नहीं होते। बेचारे को ले लिया। पूछो वाला तो गया भाई। स्वयंवर की मर्यादा का उल्लंघन ना करे कुमार। बल का परिचय सभा में नहीं, रण में दिया जाता है। तुम कौन हो? मैं हस्तिनापुर का सम्राट, कुरुवंश का कुमार, पांडु। खुद ही पीछे काट देंगे। मेरी आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने स्थान पर लौट जाए। मुच्छाड़ा भी तत्ता है। आपसे विनती है कि अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न है, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने भगवान इंद्र के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को दंड दिया था, तो फिर भगवान रामचंद्र ने अहिल्या को उस दंड से मुक्ति क्यों दी? क्या अपराध को क्षमा करके भगवान रामचंद्र ने भविष्य के लिए गलत उदाहरण स्थापित नहीं किया था? इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान कृपा निधान कहलाते, वो किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकते। तो फिर बाली को और रावण को क्षमादान क्यों नहीं दिया गया राजन? ये तो पक्षपात है। तो इसका भी उत्तर आप ही दीजिए राजन। उत्तर ये है राजन कि दंड की भी एक मर्यादा होती है। कदाचित भगवान को लगा होगा कि अब अहिल्या की मुक्ति हो जानी चाहिए। किंतु मेरा मानना है कि शिला के रूप में पड़ी हुई अहिल्या ने पश्चाताप किया होगा। नहीं, सत्य यह है कि भगवान इंद्र माता अहिल्या के सामने गौतम ऋषि का रूप लेकर आए थे। हाँ जी, चल किया। माता अहिल्या ने जो संबंध स्थापित किए, वो ये जानकर किए कि उनके सम्मुख उनके पति खड़े हैं। गौतम ऋषि ने तब क्रोधवश श्राप दे दिया था, किंतु भगवान रामचंद्र राजा थे और राजा को दंड देने से पूर्व यह जानना अनिवार्य होता है कि दंड देने वाला कार्य अपराध है या केवल भूल। यदि उद्देश्य गलत ना हो, यदि आशय में खोट ना हो, तो प्रायश्चित और पश्चाताप पर्याप्त होता है, दंड की आवश्यकता नहीं। यही सोचकर भगवान रामचंद्र ने माता अहिल्या को क्षमा कर दिया होगा।
लगाओ घरानो भाई तलवार लगा भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। लो जी, ये काम तो हो गया पूरा। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। लेकिन ये कि यहाँ पर कुंती जी है ना, मतलब उन्होंने जो एक क्वेश्चन पूछा है ना, लेकिन उससे पहले यार दो कुमार थे, या मुझे लगता है वो कुमार थे, आपस में थोड़ा राजा थे दोनों भाई, या राजा होंगे तो बातचीत, हाँ कोई बातचीत होगी। लेकिन ये कि अब कुमार पांडु, अब तो राजा पांडु है भाई आए तो उन्होंने उनको पीछे किया है। नहीं ऐसी बात है, लेकिन बहुत अच्छा होता है यार, एक लड़की को पूरा एक हक दिया जाता है कि वो मतलब कि जो भी अपनी एक डिमांड है या जो रखी जाती है उस पर कोई कायम रहेगा या पूरी करेगा, उसमें हर चीज़ आ जाती है। लेकिन पांडु ने भाई इधर कर दिया है। पांडु भाई जब गया था ना अपनी दूसरी ना भाई से आज्ञा लेने के लिए यहाँ स्वयंवर आने के लिए, तब भाई वो उसकी भाभी थी सामने, उससे पूछा अभी भाई कहाँ है, उसका आशीर्वाद पहले लिया और फिर कहता मैंने ना भाई से मिलना। उन्होंने कहा उनका व्यवहार अभी तक ठीक नहीं हुआ, आप फिर बाद में आपके उसके दिल में आपके लिए अभी भी वही प्यार है, बाद जब आप आएंगे शादी कर लेंगे फिर बात करना ठीक हो जाएंगे। अब देखो भी आगे क्या होता है। भाई कुंती महारानी जो है वो तो बहुत टेंशन में थी कि वो बच्चे वाला अपना जो मसला है वो उसको लेकर, लेकिन भाई जब वो यहाँ पर उसकी अपना आमद हुई है तो भाई जब वो स्टेज पर गई है तो उसने अपने वालिद से सवाल किया है कि मैं एक सवाल इन जो जितने भी राजा हैं इनसे सवाल करूँगी, अगर ये मेरे सवाल का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर मैं दूसरा कदम उठाऊँगी। लेकिन भाई जैसे ही उसने सवाल किया है, बल्कि सवाल करने से पहले वो एक मूँछों वाला महाराज साहब और एक दूसरा, वो तो ऐसे भाई बैठ गए हैं ना जैसे भाई इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म ही कर देना है। तो भाई वहाँ पर जब महाराज पांडु आए तो उसने रोका है, उसने बोला है कि ये आप आराम से आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो उसके बाद भाई अपना कुंती महारानी ने जो सवाल किया है तो किसी को भी उसका जवाब नहीं आया, लेकिन भाई महाराज पांडु ने उसका जवाब दिया है। तो भाई उसने उसी के गले में माला पहना दी है। अब आगे देखते हैं। इस तरह ही भाई जब पांडु अपना भाभी के पास गया है ना, तो उधर से भाई शुरुआत लेना था उसने, तो उसने कहा कि भाई की दे, तो उसने कहा कि उसका गुस्सा अभी ना ठंडा नहीं है तो उसका भी शुरुआत जो है ना मैं ही दे देती हूँ। लेकिन भाई उसने ये कहा कि मुझे आप ना महाराजा ना क्या करें, मेरे नाम से मुझे पुकारा करें। तो उसने अपना दूसरा कंधारी ने भी कहा कि आप जब सीना में होंगे ना या कुर्सी पर बैठे होंगे तो तब आपको भाई महाराजा ही कहेंगे, लेकिन बाद में आपको भाई पांडु ही कहेंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई आप शादी जो है ना वो तो हो चुकी है और एक खुल के उसको मतलब एक हक दिया कि आप चूज करें, लेकिन सवाल उसका अच्छा था। अब देखो आगे भाई। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।